जोगी पीर धाम से जानेंगे कि सिमरन से पापों का अंत कैसे किया जा सकता है, या सिमरन करने से पापों का अंत कैसे होता है। तो हमारे तीन शरीर होते हैं। एक तो जो हमें सामने दिख रहा है स्थूल शरीर, जो 5 महाभूतों से बना है। दूसरा कारण शरीर, जो सपनों में हमारा मन घूमता है, वो सूक्ष्म इंद्रियों से 5 सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय, 5 सूक्ष्म कर्म इंद्रिय, पंच प्राण, जिसमें प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान और मन, बुद्धि, अहम, ये 18 सूक्ष्म तत्वों से बना होता है। जब हम सोते हैं तो जो हमें सपनों में घुमाता है। और तीसरा, इस संसार की कामनाओं वासनाओं से बना, इच्छाओं से कारण शरीर, इस संसार की इच्छाओं से बना या कामनाओं से बना कारण शरीर के कारण ही हमें सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के कारण हमें स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है, और 84 लाख में हम घूमते रहते हैं। तो सिमरन से कैसे होगा पापों का अंत, या सिमरन से कैसे पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो जो दूसरा शरीर हम बताया, उसमें 5 कोश होते हैं। जैसे प्याज में छिलके लिपटे रहते हैं, ऐसे ही अन्न में कोश, प्राण में कोश, फिर मन में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। तो अन्न में कोश तो हम जो खाना खाते हैं बाहर से, उससे बना रहता है। प्राण में कोश जो हम सांस ले रहे हैं, और मन में कोश, ये मन में कोश जो है, इसमें अनंत जन्म के संचित कर्मों के पाप पुण्य जमा रहते हैं। उसमें से कुछ हिस्सा हम इस लाइफ में, जिसको किस्मत और प्रारब्ध कहते हैं, उसका भुगतान करते हैं, और इस जन्म में करने वाले कर्म को क्रियामान आगे उसका फल प्राप्त करते हैं। तो इस दूसरे शरीर के तीसरे कोश, मन में कोश में जो संचित कर्म पाप जमा है, उन पापों के कारण हम संसार में दुख पाते हैं। किसी को कोई दुख है, नानक दुखी है कब संसार, नानक दुखी है सब संसार, गुरबाणी में लिखा है। तो उन दुखों को मिटाने के लिए, क्योंकि जहाँ जो भी दुख हो रहा है उसके पीछे उसके पाप कर्म या दुष्कर्म खड़े हैं, तो इसलिए उन दुखों या पापों को मिटाने के लिए सिमरन, 2 चीज़ें सत्य हैं, एक संत और एक भगवान। तो संतों का, गुरुजनों का, महात्माओं का, साधु संतों का, पीर पैगंबरों, ऋषि मुनियों का दिया हुआ नाम उपदेश हमें नाम दान, जब हम वो पवित्र है, वो पावन है, और भगवान अपने नामों में पूरी शक्तियों से समाया रहता है। तो जब हम भगवान के नाम का, संतों का दिया हुआ, गुरुजनों का, भक्तों का दिया हुआ सिमरन करते हैं, तो वो नाम काल माया की पकड़ से दूर है और पवित्र है। और मनों में कोश में पड़े हमारे संचित कर्मों के पाप, वो मल या वो गंदगी, जब एक गंदे कपड़े को हम साफ पानी से धोते हैं तो धीरे 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 वो कपड़ा साफ होने लगता है। कोई डस्टिंग वाला कपड़ा है, जल्दी साफ हो जाता है। झाड़ू पोछे वाला और थोड़ा टाइम लगेगा, मूत पलीत वाला और थोड़ा टाइम लगेगा, उससे भी ज़्यादा गहरे दागों वाला है, थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन धीरे 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 वो कपड़ा साफ होने लगता है जब एक उसको शुद्ध पानी से धोया जाता है। तो ऐसे ही अनंत जन्मों के जो कर्म से बना हुआ संचित कर्मों का पाप है, जैसे एक बहुत बड़े जंगल को हम जला के एक माचिस की तीली से भस्म कर सकते हैं, तो ऐसे ही प्रभु का नाम में प्रभु बैठे रहते हैं, और प्रभु अकारण करुण है, सब शक्तियों से परिपूर्ण है, समर्थ है, ईश्वर है। तो और उनका नाम पवित्र है, पतित पावन है, हर तरह के पतित को पावन कर देने वाला है। तो जब हम उनके नाम का सिमरन करते हैं, तो वो जो मल है अंदर की, वो जो पाप है, वो धीरे 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 मनों में कोश में जाके भस्म होने शुरू होते हैं। अगर हम कहीं यात्रा करने जाते हैं तो इसमें हमारी इंद्रियां यूज होती हैं। हम चरणों से, पैरों से वहाँ जाएंगे
तो कर्म इंद्रियां ज़्यादा यात्राओं में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम भजन कीर्तन भी करते हैं, चौकी लगाते हैं, तो उसमें कर्म इंद्रियां जैसे कि बोलना, गाना, सुनना, ये ज्ञान इंद्रियां ज़्यादा यूज़ होती हैं। लेकिन अगर हम भजन सिमरन करते हैं तो इसमें सिमर और मन, तो मन में ही वो मनों में कोश में पाप जमा रहते हैं। तो डायरेक्ट एकांत साधना में जब हम गुरु से लिया हुआ सिमरन करते हैं तो गहराई में छुपे हुए जो हमारे पाप हैं वो भस्म होते हैं, उसका अंत होता है। इसीलिए सब ग्रंथों पंथों में सिमरन करने के लिए ही जोर दिया जाता है। तो एकांत सिमरन भी करें और प्रभु के नाम का, क्योंकि 2400 घंटे अब सिमरन नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे इसमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो साथ में संतों महात्माओं का प्रवचन सुने और कीर्तन सुने और उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, इनसे भी जुड़े। लेकिन सबसे ज़रूरी है सिमरन करना, और उसमें भी जब अंतरीव बहुत ज़्यादा गहरा मल और पाप है वो तुम्हारे एकांत सिमरन से तुम भस्म कर सकते हो। और बाकी जब तक मन अब अनंत जन्म से मनोरंजन का उसको अभ्यास है, जब वो निरंजन से जुड़ेगा तो वो धीरे धीरे सिद्धि अवस्था पे जाएगा। पहले साधक होगा, फिर साधना करेगा, अभ्यास करेगा, मन को यहाँ से हटाना, वहाँ लगाना, तो धीरे धीरे उसको सिद्धि प्राप्त होगी। तो साथ में कीर्तन और प्रवचन साधु संतों का, गुरुजनों का सहाय करेंगे। तो इस तरह से सिमरन करने से हम अपने पापों से अंत पा सकते हैं और अपना प्रेजेंट, पीछे जो पास्ट में कर दिया उसको भस्म कर लिया, और अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर सिमरन, कीर्तन और संतों का प्रवचन सुन के उस पर अमल करके अपना प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों चीज़ें ही इससे ठीक कर सकते हैं। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।